हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं सोनू, आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारका मोड़। जैसे कि आपको पता है, हमारे फंडामेंटल में आज हमें नई यूनिट शुरू करनी है। जो पहले जो यूनिट हमारी चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है। केयर ऑफ टर्मिनल इलनेस जो पेशेंट था उसकी केयर हमने पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, इस यूनिट में हमारे 4 चैप्टर्स हैं। चारों चैप्टर को वन बाय वन हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसमें देखो, फर्स्ट जो हमारी जो चैप्टर है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन जो आप डेली अपना लिविंग में एक दूसरे से जो बातें करते हो, तो आप उसको क्या बोलोगे कि आप उस एक दूसरे से क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन में आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हो, शेयर करते हो। समझ में आया? ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप एक्सचेंज करते हो इंफॉर्मेशन का एंड जनरेट करते हो, ट्रांसमिट मीनिंग बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। ठीक है, आप किसी के साथ भी बैठ के अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करना, शेयर करना एक दूसरे के साथ, वही हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, समझ में आया कम्युनिकेशन? उसके बाद है हमारा लेवल्स कौन कौन से होते हैं कम्युनिकेशन के। तो इसमें देखो हमारे पास 4 लेवल्स है। फर्स्ट है हमारा इंट्रापर्सनल, सेकंड है इंटरपर्सनल, थर्ड है स्मॉल ग्रुप एंड लास्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। फर्स्ट जो हमारा इंट्रापर्सनल है, देखो कहीं भी आपको कोई भी वर्ड में इंट्रा इंट्रा मतलब विद इन, जो भी चीज की बात हो रही है उसी के अंदर। ठीक है, इंट्रा और इंटर का मतलब होता है विद इन 2 और मोर इंडिविजुअल्स। समझ में आया? अगर मैं 2 इंडिविजुअल्स की बात करूंगी, इसका मतलब वो इंटरपर्सनल होगा। ठीक है, इंट्रापर्सनल का मतलब है पर्सन खुद से ही कम्युनिकेट करता है। जो सेल्फ टॉक पर्सन की होती है वो कौन से कम्युनिकेशन के अंदर आती है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर। ये एक कम्युनिकेशन है जिसके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल सेल्फ टॉक करता है, खुद से बातें करता है। इंट्रा का मतलब खुद से ही बातें करना। It affects the nurse's behavior and has the ability to enhances or downgrade from positive interaction with the patient and family। देखो, अब जो खुद से जो बातें करता है, जैसे कि आप खुद बैठ के कुछ सोच रहे हो, ठीक है, आप सेल्फ टॉक जो कर रहे हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब आपके नर्सिंग में क्या होगा, जैसे नर्सिंग का बिहेवियर को ये अफेक्ट करता है। ठीक है, जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है नर्सिस के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। और अगर नर्सिस के बिहेवियर को अफेक्ट करेगा तो नर्सिस का हमारा डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ होता है, पेशेंट के साथ और पेशेंट की फैमिली के साथ। ठीक है, तो ये उनके लिए भी क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। समझ में आ गया इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन? उसके बाद है नेक्स्ट हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल जैसे इंट्रा सेल्फ टॉक थी, इंटरपर्सनल का मतलब है विद इन 2 इंडिविजुअल्स। ठीक है, विद इन 2 इंडिविजुअल्स अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, थॉट्स का एक्सचेंज हो रहा है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इट अकर्स बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स विद अ गोल टू एक्सचेंज मैसेज। आपका कम्युनिकेशन में क्या गोल होता है कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन या जो भी मैसेज आपके पास है वो आपको शेयर करना होता है। ठीक है, और विद इन कितने पीपल्स के बीच में होगा, 2 और मोर देन 2। ठीक है, इसमें क्या होगा, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एट दिस लेवल इन्फ्लुएंसेस शेयरिंग, गोल अटेनमेंट, टीम बिल्डिंग एंड इफेक्टिवनेस इन क्रिटिकल नर्सिंग रोल्स। देखो, इसमें मेरी बात सुनो। अब आप किसी भी हॉस्पिटल में काम करोगे, वहां आपकी जो पूरी टीम होती है, ठीक है, आपका फिजिशियन होता है, आपके वहां रेजिडेंस डॉक्टर होते हैं, ठीक है, नर्सेज होती हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ होता है। उनके अंदर आपका कम्युनिकेशन कैसा है, उनके साथ जो आप कम्युनिकेशन करोगे वही आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, वो नर्सेज का बिहेवियर वहां शो करेगा और ये इफेक्टिव होता है क्रिटिकल नर्सिंग रोल्स। क्रिटिकल नर्सिंग रोल्स का क्या मतलब है, जब भी कोई क्रिटिकल ऐसी सिचुएशन आती है, अगर आपका पूरी टीम के साथ अच्छा कम्युनिकेशन है तो वहां आप अच्छे जो आपका आइडियाज है वो आपको आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा आपको डिसीजन लेना है तुरंत, तो वो डिसीजन आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आपका टीम में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो वो उसको अफेक्ट करेगा। ओके, इसमें क्या है, जैसे आपका नर्सिस का क्या क्या रोल होता है वो भी इसमें बताया है। फर्स्ट जो रोल बताया है केयर गिवर। ठीक है, नर्सिस कौन कौन से रोल हमारे प्ले करती है। फर्स्ट है हमारा केयर गिवर, उसके बाद है हमारा टीचर। ठीक है, नर्स एज अ टीचर वर्क करती है, एज ए केयर गिवर वर्क करती है। उसके बाद है काउंसलर, नर्स क्या करती है, एज ए काउंसलर भी वहां पे वर्क करती है। हॉस्पिटल में काउंसलिंग भी करती है, किसी भी पेशेंट को, फैमिली को किसी चीज के बारे में नहीं पता, वहां लीडर एज अ लीडर वर्क करती है, मैनेजर वर्क करती है, एंड पेशेंट एडवोकेट, और पेशेंट का एडवोकेट की तरह ही वहां क्या करती है,
वर्क करती है। समझ में आया? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का बेनिफिट हमारा यहाँ हो सकता है और नर्सेज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल नर्सिंग केयर में अगर कोई भी सडन डिसीजन लेना है तो अगर टीम में अच्छा कम्युनिकेशन है तो वो ये कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप से ही आपको पता चला है कि कोई छोटा सा ग्रुप है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन और आइडियाज का एक्सचेंज हो रहा है। इसमें क्या है, When nurses interact with two or more individuals, जब कोई भी नर्स एक छोटे से ग्रुप में कम्युनिकेट करेगी। ग्रुप में कम्युनिकेशन कैसे होती है, जैसे आपको बोल दिया आप किसी भी डिपार्टमेंट में थे कि आपने हेल्थ एजुकेशन देनी है, आपने क्या किया 4 to 6 पीपल्स का ग्रुप बनाया, उसमें आपने अपनी आइडियाज को शेयर किया, अपनी इंफॉर्मेशन जो थी आपने प्रोवाइड करनी थी वो प्रोवाइड करी। उसी कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें हमारा देखो जैसे नर्स इंटरेक्ट करेगी 2 और मोर इंडिविजुअल्स के साथ, इट इज यूज्ड इन स्मॉल स्टाफ मीटिंग। जैसे कोई भी स्टाफ मीटिंग होती है हॉस्पिटल में, वहां पे भी ये स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं। पेशेंट केयर कॉन्फ्रेंसेज, जो पेशेंट की केयर के लिए जो भी कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होती है वहां स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन यूज होता है। टीचिंग सेशंस एंड सपोर्ट ग्रुप्स, जो भी टीचिंग सेशन सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं वहां पे भी कौन सा कम्युनिकेशन होता है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन हमारा होता है। उसके बाद में हमारा जो लास्ट लेवल है वो है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। देखो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, जैसे हमारे हॉस्पिटल के गोल क्या होते हैं, पेशेंट को अच्छे से अच्छी केयर हमें डिलीवर करनी है। ठीक है, तो वो गोल कब अचीव हो सकता है, जब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हर एक लेवल में एक अच्छा कम्युनिकेशन हो। ठीक है, जो अपर लेवल पे है उसका कम्युनिकेशन जो लोअर लेवल पे जो इंसान काम कर रहा है उसके साथ भी अगर अच्छा होगा, इसका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जितना जल्दी हो सके और जितना अच्छा अपना गोल क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। ठीक है, देखो इट अकर्स व्हेन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, टू अचीव एस्टेब्लिश्ड गोल, जो उनका गोल होता है उसको अचीव करने के लिए जो वो कम्युनिकेशन करते हैं विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, हमारे पास कितने लेवल्स हमने पढ़े, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हमने पढ़ा, इंटरपर्सनल, उसके बाद स्मॉल ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल। बहुत ही इजी है। इंट्रापर्सनल, पर्सन खुद से ही बातें करता है, दूसरा कोई इंडिविजुअल उसके आसपास नहीं होता। जो सेल्फ टॉक होती है वो आती है इंट्रापर्सनल के अंदर। जब पर्सन किसी दूसरे के साथ बात करता है वो आती है इंटरपर्सनल। और स्मॉल ग्रुप का मतलब है कि 4 to 6 पीपल का ग्रुप है, उसमें आप अपने आइडियाज और इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, स्मॉल ग्रुप। ऑर्गेनाइजेशनल एक